नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली इंडिया की सबसे ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रॉयर शिप आ चुकी है। आईएनएस विशाखापट्टनम हैज अराइव्ड। आज ये कमीशन हो जाएगी। मुझे अच्छे से याद है, आज से करीब 6-7 साल पहले अमेरिकन मीडिया ने लिखा था इसके बारे में कि ये है इंडिया की मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रॉयर शिप और चाइना के लिए ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ऑब्वियसली कि क्या ये शिप जेन्युइनली चाइनीज नेवी को एक चैलेंज दे सकती है। जो चाइना की लुयांग क्लास 3 सबमरीन है, इसके अगेंस्ट आप इसको कैसे कंपेयर कर पाओगे। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शक्ति दिया है। ये मेड इन इंडिया ऑब्वियसली ये दिया है किसको? इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को, या फिर ऑल दी अबव? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। रिसेंटली ये टॉपिक बहुत न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। सो यहां पर आप देख पाओगे रक्षा मंत्री की ट्वीट है कि इंडिया की पहली इंडिजिनस कंप्लीटली मेड इन इंडिया P-15 ब्रावो डिस्ट्रॉयर ये आ चुकी है। अब यहां पर आप पूछेंगे वे डिस्ट्रॉयर का मतलब क्या होता है। इससे पहले हमने देखा कि हमने कुछ फ्रिगेट्स लॉन्च करी थी। फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर में क्या कुछ अंतर है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। डिस्ट्रॉयर देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी होती है साइज़ में। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक एग्जांपल है, ये फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट्स यूजुअली काफ़ी छोटी होती है साइज़ में। डिस्ट्रॉयर शिप ऑल टुगेदर डिस्प्लेसमेंट वेट में आप कह सकते हैं फ्रिगेट से यूजुअली ज़्यादातर कंट्रीज़ में 1.5 या फिर इवन 2 टाइम्स बड़ी होती है। अब इंडिया के केस में अगर हम देखें तो हमारे देश में 13 फ्रिगेट्स हैं और डिस्ट्रॉयर है हमारे पास टोटल 10। और इसका रीज़न ये है कि फ्रिगेट को बनाने में अगर मान लो पर फ्रिगेट आपकी कॉस्ट आती है अराउंड 500 मिलियन 600 मिलियन के आसपास, तो एक डिस्ट्रॉयर को बनाने में कॉस्ट आती है 1.2 बिलियन से लेकर 1.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो इंडियन रुपीस में आप कह लीजिए एक शिप बनेगी फ्रिगेट करीब 3000 करोड़ की, डिस्ट्रॉयर बनती है 7500 करोड़ के आसपास की। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉयर साइज में बहुत बड़ी होती है। आप अगर देखोगे इंडिया की जो सारी डिस्ट्रॉयर शिप्स है ना, यूजुअली जो इनका वेट है आपको 6000 टन से भी ऊपर का मिलेगा। वेराज मोस्टली जो इंडियन फ्रिगेट्स है ज्यादातर इनका डिस्प्लेसमेंट वेट होता है करीब 4500 टन के आसपास। हालांकि जो हमारी शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स है ये बहुत ज्यादा भारी भरकम है, इनका डिस्प्लेसमेंट वेट है 6200 टन। और एक टाइम था आज से कई साल पहले फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर में बहुत डिफरेंस हुआ करता था। जो मिसाइल आप डिस्ट्रॉयर में डालते थे वो फ्रिगेट में नहीं होते थे। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस जैसे मिसाइल, ये फ्रिगेट्स में यूज नहीं होते थे। मगर आज के समय क्या हो रहा है कि फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के बीच में जो डिफरेंस है धीरे धीरे कम किया जा रहा है। डिस्ट्रॉयर का आज के समय मेन एडवांटेज ये है कि ये ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकती है। ये शिप रेडार और ज्यादा एडवांस्ड होगा यहाँ पर क्योंकि जगह आपको मिलती है बहुत ज्यादा। इसका रेडार ऑल टुगेदर गन्स वेरियस और टाइप के मिसाइल्स ये सब कैरी करने की कैपेसिटी डिस्ट्रॉयर में बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू ए फ्रिगेट। अब यहाँ पर आप पूछोगे अच्छा तो फिर कंट्रीज डिस्ट्रॉयर ही क्यों नहीं बनाती? बड़ी बड़ी शिप बनाओ 7000 टन की, ये छोटी छोटी शिप बनाने का पॉइंट क्या है? देखिए पॉइंट ये है कि फ्रिगेट ज़्यादा तेज़ होती है। अगर किसी लोकेशन पे आपको जल्दी पहुंचना है और वहां पे ज़्यादा मिसाइल्स की आवश्यकता नहीं है तो वहां पे आप यूज़ करोगे प्राइमरली फ्रिगेट को। डिस्ट्रॉयर का नाम ही आप समझ सकते हैं, जब आप डिस्ट्रॉयर भेजते हो ना तो आप बहुत ही बड़े स्केल पे अटैक करने वाले हैं। डिस्ट्रॉयर को तब यूज़ किया जाता है जब कंट्री लिटरली अपना आप कह लीजिए फाइनल जो बिल्कुल हैवी गन्स है वो निकालती हैं। तो डिस्ट्रॉयर मैं कहूँगा इंडियन नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ फ्रिगेट्स भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के अपने अलग अलग रोल होते हैं। और अगर हम बात करें दुनिया की सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर शिप्स के बारे में तो ऑब्वियसली ये शिप्स आपको मिलेगी अमेरिकन नेवी के पास। ये है जुमवाल्ट क्लास। जो जुमवाल्ट श्रेणी की डिस्ट्रॉयर्स हैं ये बनती है एट ए कॉस्ट ऑफ 4.2 बिलियन डॉलर्स। जो इंडियन डिस्ट्रॉयर है जो हमने अभी बनाई है, जो अभी कमीशन करी है आईएनएस विशाखापट्टनम, ये बनी है एट ए कॉस्ट ऑफ 1.2 बिलियन डॉलर्स। आप देख सकते हैं तो कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। उसके अलावा इन डिस्ट्रॉयर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूएसए ने खर्चे हैं 22 बिलियन डॉलर्स। और आप यहाँ पे पूछोगे वेट 22 बिलियन डॉलर्स खर्च करने की क्या आवश्यकता आने पड़ी? इससे क्या इन्होंने कौन सा कोई नया डिजाइन बनाया है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। ये यहाँ पर है यूएसए की डिस्ट्रॉयर शिप्स। इनकी बहुत ही ज्यादा कम फोटोज ये लोग रिलीज करते हैं और इसका डिजाइन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इंडिया, चाइना, रशिया किसी के पास भी इतनी फ्यूचरिस्टिक डिस्ट्रॉयर शिप आपको नहीं मिलेगी। और बताया जाता है कि ज्यादातर जो इसके मिसाइल्स हैं, जो गन्स हैं, कवर्ड इसलिए है ताकि सैटेलाइट या फिर किसी और एयरक्राफ्ट से पता ना लग पाए कि ये डिस्ट्रॉयर एक्चुअली कौन सा मिसाइल फायर करने वाली है, क्या इसके पास कैपेसिटी है। तो
यूएसए का आप कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनके भारी भरकम डिस्ट्रॉयर्स, क्योंकि इंडिया में जो हम डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईएनएस विशाखापट्टनम को आप अगर देखें तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है ये है अराउंड 7,400 टन का। जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर है इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 15,000 टन से भी ऊपर है। तो ऑल टुगेदर ये अलग ही लेवल का बीस्ट है। और यूएस का प्लान ये है कि इन द फ्यूचर ऐसी 30 डिस्ट्रॉयर्स ये बनाएंगे, एक्चुअली 32 डिस्ट्रॉयर्स ये बनाएंगे। और अभी तक कितनी बन चुकी हैं, गिनती की 3। ये बहुत सी डिस्ट्रॉयर्स ये बना रहे हैं और चाइना के पास ऐसी डिस्ट्रॉयर्स का कोई खास जवाब होगा नहीं। मगर इसका मतलब ये अज्यूम मत कर लेना कि चाइना की डिस्ट्रॉयर्स बहुत कम है और इनके पास पावरफुल डिस्ट्रॉयर्स है नहीं। चाइना के पास टोटल 40 डिस्ट्रॉयर्स है, हमारे पास कितनी है 10। कुछ साल बाद उम्मीद है कि 10 से ज़्यादा ये कुछ 13 के आसपास हो जाएंगी। मगर चाइना डिस्ट्रॉयर के मामले में, फ्रिगेट के मामले में भारत से बहुत ही ज़्यादा आगे है। इसने आपने ऐसे आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि इंडिया को नया डिस्ट्रॉयर तो मिल गया है, मगर तब भी जो चाइना के साथ हमारा नेवल गैप है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो चाइना के रीसेंट डिस्ट्रॉयर्स आप अगर देखोगे तो उनका डिस्प्लेसमेंट वेट है 13,000 टन। अमेरिकन से फिर भी पीछे है, मगर इंडियन जो फ्रिगेट्स हैं उनसे आप कह लीजिए ऑलमोस्ट दुगना ही है। तो नीड देखिए ये है, मेरा तो मानना यहाँ पर यही है कि जल्दी से जल्दी इंडिया को और ज्यादा भारी भरकम और ज्यादा नंबर्स में डिस्ट्रॉयर्स प्रोड्यूस करने होंगे। टोटल डिस्ट्रॉयर्स का नंबर होना चाहिए हमारे पास करीब 20 के आसपास। और इसके लिए मैं फिर कहूंगा कि डिफेंस बजट इंक्रीज करने की आवश्यकता है। टोटल जब तक हम डिफेंस बजट में अराउंड 90 to 100 बिलियन डॉलर्स नहीं खर्चेंगे तब तक हम चाइना से बहुत ज्यादा पीछे रहेंगे, स्पेशली इन नेवल फोर्स। नाउ अब हम बात करते हैं आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर की, जो रिसेंटली कमीशन हुई है, जिसकी आज के समय हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप पहले तो ये पूछोगे कि डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि ये कुछ P-15 ब्रावो है। इनकी ट्वीट यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा हुआ है कि P-15 ब्रावो डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम। ये P-15 ब्रावो क्या होता है? डिस्ट्रॉयर समझ में आ गया, एक टाइप की शिप होती है, फ्रिगेट से बड़ी होती है। विशाखापट्टनम ऑफ कोर्स एक इंडियनाइज्ड इसका नाम हो गया। ये P-15 ब्रावो क्या है? देखो P-15 भी इसका ही नाम है, ठीक है। विशाखापट्टनम क्लास, P-15 ब्रावो क्लास दोनों सेम ही है। और P-15 ब्रावो से पहले हमने बनाई थी P-15 अल्फा क्लास डिस्ट्रॉयर्स, और दोनों में फर्क काफी बड़ा है। जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है P-15 ब्रावो में आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगी। जो डिज़ाइन है इसका ये काफ़ी मॉडर्न है। जो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर यूज़ करी है ये काफ़ी हद तक मॉडर्न है। और ओवरऑल जो खर्चा आया है पर शिप को डेवलप करने में ये भी है करीब 9,000 करोड़ रुपए। और टोटल जो ये डिस्ट्रॉयर्स है हम बनाने वाले हैं 4, तो मतलब कि 4 डिस्ट्रॉयर का खर्चा आने वाला है हमारा करीब 35,000 करोड़ से लेकर 36,000 करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट जितना खर्चा हमारा S-400 में आया है ना, उतना ही खर्चा इन डिस्ट्रॉयर शिप्स को बनाने में आया है। और ये खर्चा करना देखिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम इंडियन ओशन में जो हमारी एक सुपीरियरिटी है, जो एज है, ये हम खो देंगे। और यहाँ पे बाय द वे आप देख पाओगे ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है, विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर शिप, और ये कंपैरिजन के लिए एक हमारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। साइज में आप देख सकते हैं कितना मैसिव डिफरेंस है। और अभी 21 नवंबर को आईएनएस विशाखापट्टनम आ चुकी है। इसके बाद एक और डिस्ट्रॉयर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 तक कमीशन हो जाएगी अगले साल, फिर एक और होगी 2024 में, फिर फाइनल शिप यहां पर बन जाएगी 2025 के आसपास। और जो बिल्डर है इन डिस्ट्रॉयर शिप्स का ये है मैज़गॉन डॉक लिमिटेड। और इन आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में खास क्या होगा, देखिए स्पीड काफी इंप्रेसिव है, भारी भरकम साइज है, मगर फिर भी 30 नॉट की इनकी स्पीड है। जो मिसाइल्स हम यहाँ पर यूज करेंगे इनसे हम एक सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और एक शिप को तो खैर डिस्ट्रॉय हम कर ही सकते हैं। अगर मान लो आईएनएस विशाखापट्टनम को अटैक करना है एक शिप को, या फिर दुश्मन की जो धरती है उसको अटैक करना है, किसी पोर्ट को अटैक करना है, तो उस केस में हम ब्रह्मोस का यहाँ पर यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए अटैक करना है किसी एयरक्राफ्ट को, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बराक 8 मिसाइल का, जो इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया है। तो ब्रह्मोस और बराक 8 दोनों यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी वेरियस टाइप के रॉकेट्स और एम्यूनिशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, बेसिकली हैवी ड्यूटी अटैक के लिए। इससे बेहतरीन डिस्ट्रॉयर शिप इंडियन नेवी के पास अब तक नहीं थी। इवन दो चाइना से हम काफी पीछे हैं, इन डिस्ट्रॉयर शिप से पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमको मिलती है एक बहुत बड़ी एज यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान नेवी के पास टोटल गिनती के आज के समय है 2 डिस्ट्रॉयर। और ये डिस्ट्रॉयर शिप भी बनी थी 1969-75 के आसपास, तो कई दशकों पुरानी डिस्ट्रॉयर शिप है। और डिस्प्लेसमेंट वेट भी पाकिस्तान की डिस्ट्रॉयर शिप का बहुत ज्यादा कम है, 3,700 टन। इससे ज्यादा भारी भरकम तुम्हारी फ्रिगेट होती है, जो अपने आप में जोक है। आई मीन दुनिया में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि 2 कंट्रीज की नेवी में इतना बड़ा डिफरेंस हो कि एक कंट्री की फ्रिगेट दूसरी कंट्री की डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा भारी है। सो ऑल टुगेदर देखिए एक अच्छी डेवलपमेंट है, मगर मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूंगा
अ लॉट मोर वर्क नीड्स टू बी डन। चाइना के साथ कैचअप करना है तो हमको ऐसी बहुत सी और डिस्ट्रॉयर शिप्स बनानी होंगी। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि रिसेंटली पीएम मोदी ने दिया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शक्ति टू होम। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द इंडियन नेवी। ये काफी हद तक न्यूज में भी था, यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, पीएम हैंड्स ओवर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शक्ति टू द इंडियन नेवी। ये एक मेड इन इंडिया सिस्टम है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप जेन्युइन तरीके से यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यू कैन चूज, इन सब की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करेंगे, अपनी कार्ट में डालेंगे ऑन unacademy.com तो आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है, उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।